आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच आर प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये हम एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे। रुको, कॉपी पेंसिल लेने मत जाओ, आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना है। अभी आप समझने पे फोकस कीजिए, पूरा इवेंट अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम्पल स्टिक के साथ लर्न कर लीजिए। बाद में मैंने एक फ्लो चार्ट की फोटो अपलोड की है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। तो फ्लो चार्ट का सबसे पहले मैं आपको टाइटल और सब टाइटल एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, फर्टिलाइजेशन करवाना है मतलब दो गैमीट्स की मिक्सिंग करवानी है, उसके लिए हमें गैमीट्स बनाने पड़ेंगे। और जिस प्रोसेस से गैमीट्स बनते हैं उसे क्या कह सकते हैं? गैमीटोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से गैमीट्स बने उसको कहेंगे गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीट्स बन चुके हैं और मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के पास जाना है फॉर फर्टिलाइजेशन, उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स ट्रांसफर के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट में सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन होके क्या बनता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को क्या बोल देंगे? एम्ब्रियो जेनेसिस। बोला करो बेटा मेरे साथ, तभी याद होगा। ठीक। अब जो स्टेप फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे हैं उन्हें बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, जो स्टेप फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहे हैं उन्हें बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बस इतनी सी बात है। ठीक। अब हम हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। आइए। गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब बताया था हमने, गैमीट्स का बनना। अब गैमीट्स बेटा दो तरह के होते हैं। क्या क्या? अरे पढ़ा था 11th क्लास में बाबा। होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स, जिसका मतलब था सिमिलर इन साइज। और दूसरे होते हैं हेट्रोगैमीट्स, जिसका मतलब क्या था? डिसिमिलर इन साइज। वेरी गुड। अब हेट्रोगैमीट फर्दर दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? एनाइसोगैमीट्स और oogametes। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। एग्जाम्पल होता है इसका क्लैडोफोरा। एनाइसो का एग्जाम्पल होता है फ्यूकर। मेरे साथ बोलो बेटा। oogametes का होता है ह्यूमन। अब मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रिक। ट्रिक होगी तभी तो लर्न रहेगा ना, एग्जामिनेशन में भूल ना जाए। तो आइए, इसकी ट्रिक है आई एम ग्लैड हीरो फोकस्ड। ठीक। आई मतलब आइसो, ग्लैड मतलब क्लैड। आइसोगैमीट्स में होंगे क्लैडोफोरा। और हीरो मतलब हेट्रो, फोकस मतलब फ्यूकर। ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं कि आइसोगैमीट्स में क्लैडोफोरा और हेट्रोगैमीट्स में फ्यूकर। ठीक है। चलिए, यहीं पर हमारा गैमीटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अब पढ़ेंगे हम ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स बहुत सिंपल है। देखो, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। ट्रांसफर ऑफ गैमीट बहुत सिंपल है, इसमें तो मतलब कुछ करने की बात ही नहीं है। ठीक। ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म में किसके थ्रू होता है? अरे इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने वाले हैं हम, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। पोलन ट्यूब और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में किसके थ्रू होता है? वाटर। वाटर मतलब एक्सटर्नल मीडियम के थ्रू। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि जो मेल गैमीट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक्सटर्नल मीडियम है तो फीमेल गैमीट्स तक एक तो पहुंचने का चांस ही बहुत कम है, उसके बाद प्रीडेटर्स हैं या कुछ लॉस है या एक्सीडेंटल है, कुछ भी है, तो चांसेस बहुत कम है फीमेल तक पहुंचने के, फीमेल गैमीट्स तक पहुंचने के। इसीलिए उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए मेल गैमीट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा बनाया जाता है। दैट्स ऑल। इतना
ही हमें ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में पढ़ना था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कौन सा? फर्टिलाइजेशन, जिसको क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन के लिए दूसरी टर्म यूज होती है सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन दो तरह का। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, देखो, मिक्सिंग। मिक्सिंग वाला हम शादी कहते हैं। अब शादी की ना लोगों की अलग अलग तमन्नाएं होती हैं। जैसे किसी को डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, बट किसी को सादगी से करनी है। तो जिन लोगों को डेस्टिनेशन करनी है, बाहर जाके करनी है, तो उनके लिए हम कह देते हैं एक्सटर्नल, और जिनको सिंपल सादगी से अपने घर में करनी है, उनके लिए कह देंगे इंटरनल। तो फर्टिलाइजेशन दो तरह का हो सकता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड और इंटरनल मतलब इनसाइड द बॉडी। ठीक, अब जो मेन पार्ट आता है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो होता है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस, डायोशियस, प्लांट में क्या, एनिमल में क्या, फंजाई में क्या, ब्रायोफाइट्स में क्या। ओहो, मतलब जब मैं खुद पढ़ती थी उसको तो मुझे बहुत सॉलिड वाली कंफ्यूजन होती थी। तब मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया था और मैं आज आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ, जिससे किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। हम पहले एनिमल्स में पढ़ेंगे, फिर हम प्लांट्स में पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और फिर लोअर प्लांट्स में। ठीक, तो शुरू करते हैं फिर एनिमल्स से। बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। ठीक, अब देखो, दो तरह की मैरिजेस होती हैं, एक लव मैरिज और एक अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, वो शादी के टाइम पर मिलते हैं। तो ये कहने की मेल अपनी अलग इंडिविजुअल लाइफ जी रहा है, फीमेल अपनी अलग इंडिविजुअल लाइफ जी रही है, तो वो क्या हुए? यूनिसेक्सुअल। मतलब मेल गैमेट अलग है, फीमेल गैमेट अलग है। क्या हुए? यूनिसेक्सुअल। बट कुछ लोग करते हैं लव मैरिज। लव मैरिज करते हैं तो मेल और फीमेल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेल और फीमेल पहले से ही प्यार में एक हो चुके हैं, मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उसे कह देंगे हम बाइसेक्सुअल। अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है, कौन सा मोनोशियस है, कौन सा डायोशियस है। तो देखो, यूनिसेक्सुअल वाले होते हैं डायोशियस और बाइसेक्सुअल वाले होते हैं मोनोशियस। अब इनकी ट्रिक है, ध्यान से समझना। डम्ब मतलब बहुत यूजुअली हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अरे भाई कितना डम्ब है, इसको ये नहीं आता। पर कोई आपके बारे में ऐसा ना कह पाए, इसलिए आप ये जल्दी से सीखे। चलो, डायोशियस यूनिसेक्सुअल होते हैं और मोनोशियस बाइसेक्सुअल होते हैं। कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, लाइफ में कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, अब क्या होता है, जो पहले से ही अलग अलग रह रहे हैं, मेल ऑर्गेनिज्म अलग है और फीमेल गैमेट अलग रह रहे हैं, तो कोई मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो लव मैरिज करते हैं उनकी कई बार लव मैरिज हो जाती है और कई बार नहीं कर होती। तो बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्दर दो टाइप का होता है। क्या? या तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, हाँ भैया घर वाले मान गए और आपकी आपस में ही शादी हो गई, क्या हुआ? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। बट मोस्टली पेरेंट्स नहीं मानते, मतलब 90% के नहीं मानते। तो उनकी क्या होती है, मेल की अलग हो जाती है, फीमेल की अलग शादी होती है, तो वो हो गई क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब 90% के नहीं मानते तो अब ये तो पूछेंगे नहीं। ठीक, तो ये हो गया जनरली। बट किसी किसी के मान जाते हैं और उनकी मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उनका एग्जाम्पल पूछते हैं। तो उसका एग्जाम्पल याद रखना है। क्या है उसका एग्जाम्पल? टेपवर्म। बेटा ये याद रखना, भूले ना तो बहुत पिटोगे, क्योंकि ये पूछते हैं। याद रखना, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको याद रखना है, टेपवर्म। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्टिलाइजेशन इन एनिमल कंप्लीट होता है। अब पढ़ना है हमें प्लांट्स के अंदर। आइए देखो, इसमें ना कंफ्यूजन यहाँ पे होती है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट और प्लांट उगाना। अच्छे से समझना, आज समझना और आज समझ के खत्म कर देना। ठीक, देखो, एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर या तो कार्पेल है या फिर स्टेमन है, उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वेरी गुड, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर में
या तो सिर्फ कार्पेल होगा या फिर स्टेमेन होगा, ठीक। बट एक ऐसा फ्लावर है जिसमें कार्पेल भी है स्टेमेन भी है, उस फ्लावर को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। वेरी गुड, आप लोग तो स्मार्ट बनते जा रहे हैं, ठीक। इसमें कार्पेल भी है और स्टेमेन भी है। अब जिस प्लांट के पास ऐसे फ्लावर हैं जो बाइसेक्सुअल है, उस प्लांट को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल प्लांट। और बाइसेक्सुअल के लिए टर्म क्या यूज होती है? मोनोशियस। या फिर इसको क्या कह देते हैं? हर्माफ्रोडाइट, ठीक। अब 3 केस है, ध्यान से समझना। एक प्लांट में ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ कार्पेल है, वो प्लांट को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट, ठीक। एक प्लांट है जिसमें सिर्फ स्टेमेन है, उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल प्लांट। बट एक प्लांट है जिसमें कार्पेल के फ्लावर भी हैं और स्टेमेन के फ्लावर भी हैं। जैसे ऐसे मान लो यहाँ पर मेल फ्लावर लगा है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर है और ऐसे सो, ठीक। तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल प्लांट। यही चीज समझने की थी यहाँ पे। कारक का डायग्राम मिलेगा, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे। मालचेटिया बेटा एक ब्रायोफाइट है, ठीक। आपको एक लाइन बता रही हूँ, लर्न कर लो, समझ लो, रट्टा मार लो, जो मतलब जैसे लर्न हो वैसे कर लो, लेकिन लर्न होनी चाहिए। क्या लाइन है? ऑल ब्रायोफाइट्स आर मोनोशियस एक्सेप्ट मालचेटिया। देख ये डायग्राम होता है कुछ इस तरह से, ये ना डायग्राम दे देते हैं और पूछते हैं कि कौन सा मेल गैमेटोफाइट है और कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट है। तो ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप। अब गर्ल्स अपने हेयर्स में फ्लावर लगाती हैं, तो ये हो गया फीमेल गैमेटोफाइट। लेकिन बॉयज अपने हेड पे कैप पहनना पसंद करते हैं, इसीलिए ये हो गया मेल गैमेटोफाइट। ये तो समझने का तरीका हो गया। अब फीमेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर और मेल गैमेटोफाइट को बोलते हैं एंथ्रीडियोफोर। बस इतना ही समझना था। पढ़ेंगे हम कारा। कारा का बेटा डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक। जब हमने इसको जूम किया तो ये कुछ इस तरह का होता है। ऊपर की तरफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है और नीचे की तरफ मेल गैमेटोफाइट होता है। अब इसमें क्या है, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो ये हो गया बाइसेक्सुअल। बट यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग है, तो ये हुआ यूनिसेक्सुअल। ठीक बेटा, इसी के साथ अब हमारा फर्टिलाइजेशन खत्म होता है। फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ तो सबसे पहले क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन के खत्म होते ही बनता है जाइगोट। जाइगोट के बारे में एक लाइन हमें अच्छे से आनी चाहिए, विच इज जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन। ठीक है, अब क्या हुआ? जाइगोट बन गया। जाइगोट में सेल का डिवीजन हुआ, ये तो हमें याद रहता है सेल का डिवीजन हुआ, एंड सेल का डिफरेंशिएशन हुआ। सेल का डिवीजन हुआ, सेल का डिफरेंशिएशन हुआ और बन गया एम्ब्रियो। इस प्रोसेस को कह दिया एम्ब्रियोजेनेसिस। सेल डिफरेंशिएशन मतलब एनिमल्स में 3 डर्मल लेयर का बना, जैसे मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और प्लांट्स के अंदर समटाइम्स क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है तो जाइगोट अपने चारों तरफ सिस्ट बना लेता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है जब सेल डिवीजन करता है। तो इस तरह से अब एम्ब्रियोजेनेसिस में एम्ब्रियो किस टाइप का होगा, कैसे होगा, तो उसके बेसिस पे 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, जैसे कि ओविपेरस।
ओवीपेरस मतलब एग ले करने वाले, ठीक। दूसरे मिलते हैं ओवीवीवीपेरस। ओवीवीवीपेरस का जब भी नाम आए ना बेटा बस एक टर्म याद रखना, कंगारू रैट। थर्ड वीवीपेरस, जैसे कि हमें ओवीपेरस रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स में होता है, ओवीवीवीपेरस कैंगेरू रैट में, और वीवीपेरस ह्यूमन। इसी के साथ हमारा ये इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक खत्म होता है। बट जब आप इसके एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा सेल डिवीजन इन गैमीट फॉर्मेशन। इसको समझ लेते हैं। इसमें ये पूछना क्या चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि जो हैप्लॉइड पेरेंट्स होते हैं मतलब एन टाइप के, उनमें मियोसिस होता है क्या, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है क्या? तो आंसर क्या है? यस होता है। कैसे? चलो देखते हैं। देखो पहले हैप्लॉइड की बात, सॉरी पहले डिप्लॉइड की बात करते हैं। अडल्ट डिप्लॉइड मतलब कि 2n। यहाँ पर मियोसिस हुआ और गैमीट बन गए, गैमीट बन गया n। फर्दर फर्टिलाइजेशन हुआ और जाइगोट बन गया 2n। जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट हुआ और अडल्ट डिप्लॉइड बन गया। कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऑल गुड। अब देखिए अडल्ट हैप्लॉइड में क्या हुआ, मतलब एन टाइप में, इसमें माइटोसिस हुआ और गैमीट बन गए, गैमीट एन बना। फर्दर फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया। बट अब जाइगोट बना है 2n और पेरेंट है n, तो फर्दर डेवलपमेंट तो नहीं हो सकता डायरेक्ट, पहले जाइगोट का रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर होता है मियोसिस और बनता है अडल्ट हैप्लॉइड। ये फर्दर डेवलप कर जाता है और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर गैमेट बनने के लिए मियोसिस हो रहा है तो इसे बोल देंगे गैमेटिक मियोसिस। बट यहाँ पे जाइगोट का मियोसिस हो रहा है तो इसे बोल देंगे जाइगोटिक मियोसिस। दैट्स ऑल। इसी के साथ हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोग के लिए बना पाऊंगी।